हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू रियल इंफोटेनमेंट। अभी हाल ही में देश के जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित किए गए, जिसमें लास्ट ईयर जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर का जो डाटा आया है वो 6.1% के हिसाब से ग्रोथ किया है, जबकि पूरे ओवरऑल ईयर की हम बात करें तो वह 7.2% के हिसाब से, जो कि बहुत लोगों को आश्चर्य कर दिया क्योंकि इतना एस्टिमेट लगाया भी नहीं गया था। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या ये जो आंकड़े हैं वो मिथक है या सच्चाई है, और इसके अलावा हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, और भी बहुत सी चीज़ें जो आपने पहले नहीं जानी होगी कि क्या हम जर्मनी और यूके जैसे कंट्रीज़ को पीछे छोड़कर सही मायने में बहुत आगे निकल रहे हैं। क्या हमारा देश सही में तरक्की कर रहा है, और क्या हम वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने देश में हुए बहुत ही बड़े रेल हादसे जो कि उड़ीसा में हुआ, इसमें जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उन सबके प्रति मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी आखिर होता क्या है? जीडीपी जो कि एक साल के भीतर एक देश की सीमाओं के अंदर जितने भी वैल्यू गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। और जीडीपी के डाटा हर क्वार्टर प्रकाशित किया जाता है, जो कि 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं, जैसे अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक का। जिस भी क्वार्टर का डाटा प्रकाशित किया जाता है उसका नेक्स्ट जो क्वार्टर होता है उसी में प्रकाशित किया जाता है। जैसे अभी जनवरी से मार्च का डाटा आप मई और जून के क्वार्टर में आपने अभी देखा है, जो कि अभी मई के लास्ट में सरकार ने प्रकाशित इसको किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इतना अच्छा डाटा आ गया। तो दोस्तों, बात करें लास्ट ईयर अप्रैल से जून के बीच, जो कि 13.5% आया था जीडीपी का डाटा। इसी वजह से इस साल जो हमारा जीडीपी पूरे ओवरऑल ईयर का आया वो 7.2% आया। अन्यथा देखें तो जुलाई और सितंबर के बीच में भी ये 6.3 और अक्टूबर और दिसंबर के बीच 4.4% आया था, जो कि सुधर कर जनवरी और मार्च के बीच 6.1 आया है, जिसके कारण हम 7.2% प्राप्त कर सके। अन्यथा यह और भी नीचे आ सकता था। और इस बार के डाटा को देखकर बहुत लोगों ने इस पर अपनी पीठ भी थपथपाई, और लोगों ने इसको बहुत अनेक तरह से अनेक जगहों पे कमेंट भी किया। इसी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कमेंट किया और कहा कि देश तरक्की के मार्ग पर आगे चल रहा है, जबकि ग्लोबल चैलेंजेस देखा जाए तो जिसमें और सब देश पीछे हो रहे हैं और जिनकी इकोनॉमी इस समय डाउन या रिसेशन में जाने का उन पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में भी 2023-24 में भी भारत अच्छा ही डाटा प्रस्तुत करेगा जीडीपी का, और आगे ही बढ़ता रहेगा और सब देशों के मुकाबले। अब हम थोड़ा डिटेल से इन सभी सेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने अपने आंकड़े प्रकाशित किए और जिनकी वजह से जीडीपी का आंकड़ा इतना अच्छा आ गया। तो 2022 की बात करें तो वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.6% था, लेकिन 2023 में यह 4.5% को छू गया। और वहीं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 2022 में 6.7% था, जो 2023 में बढ़कर 6.9% हो गया। और वहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें, जिसने कोविड के समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, वह 2022 में 4.1% था और 2023 में 5.5% को टच किया है। और माइनिंग सेक्टर ने 2.3%, जो कि 2022 में वह 4.3% को टच कर गया। और हमेशा की तरह सर्विस सेक्टर ने इस बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर 4 के
जीडीपी ग्रोथ में 6.1% हासिल करने में मदद की। और वहीं दूसरी तरफ हम अन्य सेक्टर की बात करें तो जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसने भी अच्छा योगदान दिया। 2022 में जो 4.9% था वह 2023 में बढ़कर 10.4% हो गया। रियल एस्टेट फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो 2022 में 4.6% से बढ़कर ये 2023 में 7.1% हो गया। और ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो वह 2022 में 5% से बढ़कर 9% 2023 में प्राप्त किए। अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा जो कि मार्च 2023 में जब प्रकाशित हुआ तो उस समय एक वार्तालाप में श्री रघुराम राजन जी ने कहा कि देश हिंदू ग्रोथ रेट के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आखिर यह हिंदू ग्रोथ रेट होता क्या है? तो दोस्तों, हिंदू ग्रोथ रेट 1960 और 1980 के बीच में जो भी देश की तरक्की हुई थी, उस समय जो ग्रोथ रेट था हमारे कंट्री का वो नियर अबाउट 4% था। इसलिए उन्होंने कहा था कि देश हिंदू ग्रोथ रेट मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर का जो डाटा आया था वो भी नियर अबाउट 4.2 और 4% के लमसम था। इस बात को लेकर कई लोग इनकी आलोचना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर कार्यरत रह चुके देश के पूर्व गवर्नर यदि ऐसी बात करते हैं तो इससे देश की छवि को धूमिल होती है। जहाँ पर पूरा संसार भारत की तरक्की को लेकर कसीदे पढ़ रहा है, वहीं पर ऐसी बात करना इनको शोभा नहीं देता। दोस्तों, अभी तक तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग बहुत खुश भी हैं और लोग टकटकी निगाहों से देख भी रहे हैं भारत की तरफ कि भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की की मार्ग पर अग्रसर है। बट क्या ये हकीकत है? क्या हम अपनी नज़रें उठाकर यह कह सकते हैं कि हाँ, हम सही में यूके और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ चुके या पीछे छोड़ देंगे कुछ ही समय में, और हम उनसे आगे निकल कर क्या हम अच्छे तरीके से विकसित देशों की कतार में खड़े हो जाएंगे? दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है जो कि रियली में आपकी आंखें खोल देगा कि हकीकत क्या है और जो हम लोग डाटा के फेर में इधर उधर पड़े हुए हैं वो सच्चाई से कितनी परे है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कोविड से पहले और देशों ने किस लेवल पे और किस तरीके से तरक्की की है और इंडिया ने किस तरीके से तरक्की की है। तो चलिए कुछ आंकड़े हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो चाइना ने कोविड से पहले जो कि 18 से लेके 2020 की अगर बात करें तो 6.5% के हिसाब से तरक्की की थी। और वहीं पोस्ट पैंडेमिक यानी कोविड के बाद की बात करें तो वो 4.6% के हिसाब से आगे बढ़ा, जिसका रैंक फर्स्ट था। उसके बाद हमारे प्यारे देश भारत का नंबर आता है जो कि कोविड से पहले 5.7% के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन कोविड के बाद 3.5% के हिसाब से बढ़ा है। कोविड के बाद का समय 2021 से 23 की बीच की बात हो रही है, सेकेंड नंबर पे। हालांकि अन्य देशों की बात करें तो वह काफ़ी पीछे हैं, तब भी हम देखें कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हम कर रहे हैं और सब देशों के मुकाबले। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि यह सब डाटा का खेल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। आज हम इंडिया के पोजीशन की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो वह 5वें नंबर की इकनॉमी है वर्ल्ड में। और कुछ ही समय में जो कि उम्मीद की जा रही है 2025 तक यह जर्मनी को भी पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो जैसा कि अभी तक मैं बात करते आया हूँ सब डाटा का खेल, तो रियली में आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से डाटा हमें इधर से उधर मैनिपुलेट करते हुए कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है जब हम देखेंगे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा है जो कि बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से जिसको भी अगर मौका मिलता है तो वो जाकर इसको ज़रूर पढ़े। उसमें लिखा है कि इंडिया के पास कोई चॉइस ही नहीं है अदर कंट्री के मुकाबले आगे बढ़ने के अलावा। यदि वह स्लो हो जाता है तो हम पता नहीं कितने वर्ष उनसे पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है और लगातार आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमें कितना देर कितने समय तक आगे बढ़ना है कि हम दूसरे देशों को पीछे छोड़ सकें या उनके बराबर आ सकें। दोस्तों, अभी हमने प्री कोविड और पोस्ट कोविड के बात की थी, जिसमें इंडिया का रैंक सेकंड नंबर पे था, चाइना का फर्स्ट और अदर कंट्रीज़ के भी रैंक दिए हुए थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है।
तो इंडिया में आज भी प्रति व्यक्ति आय 2600 यूएस डॉलर है। और वहीं चाइना की बात करें तो 13,720 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति है। अगर हमारा देश 15% के हिसाब से तरक्की करता है दोस्तों, सोचिए, जो कि 7.2% अगर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा काउंट किया जा रहा है, अब हम इसके दुगना बात कर रहे हैं। यदि 15% के हिसाब से तरक्की करता है तब जाके हम चाइना को कहीं 2035 तक पा सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम 5th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसको लेकर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, बट क्या ये सही है? क्या सच्चाई है? तो जी हाँ, डाटा देख लें और उसमें देखें तो हमें ये लगता है कि यह 5वां नंबर हमने पाकर बहुत कुछ अचीव किया है और यूके को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत क्या है बताते हैं आपको। वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 46,370 यूएस डॉलर है और हमारे यहाँ 2600। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 23 गुना अंतर है। अब आप सोचिए कि हम 7% तरक्की पे इतना खुश हैं। यदि हम 15% के हिसाब से तरक्की करते हैं और ये देश तरक्की करना रोक दें अपना, तब 21 साल में हम कहीं जाकर उनको कैच कर सकते हैं, जो कि 2044 के लमसम बात हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना अंतर प्रदर्शित करता है, जो देश की जीडीपी है और जो अदर कंट्रीज़ की जीडीपी है, जो हम देखकर खुश हो रहे हैं। बट हकीकत अभी और भी दिखाते हैं आपको यूएस की भी। यूएस में प्रति व्यक्ति जो आय है वह 80,030 है और हमारी 2600। और यूएस बिल्कुल डेवलप करना बंद कर दे तब जाके हम उसको 25 साल में कहीं पकड़ सकते हैं, और वो भी जो ईयर होगा वो 2048 आएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी कंट्री की जिसको हम बहुत ही जल्द पीछे छोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ख्वाब जल्द ही पूरा हो जाएगा, बट सच्चाई बहुत परे है। क्यों? क्योंकि इस देश में 90% धन 10% लोगों के पास है, और उन 10% में भी जो धन है 90% लोगों का, वो भी 1% लोगों के पास है। तो हकीकत क्या है आप सोच ही सकते हैं। अब आप समझ लीजिए इसी से कि वहाँ पर कैपिटा जो है, इनकम जो एक व्यक्ति का है वह 51,380 है। और जिस कंट्री को हम पीछे छोड़ रहे हैं वह अगर 22 साल तक रोक दे अपनी ग्रोथ को, और हम 15% जो अभी ग्रोथ रेट है हमारी उसका दुगने रफ्तार से हम चलते हैं, तब 22 साल में हम जाकर किसी तरीके से उनको कैच कर सकते हैं, जो कि 2045 में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है उनके और हमारे बीच में। और हम सोचते हैं कि जर्मनी रिसेशन में जा रहा है और हम उनको जल्दी ही बीट करके आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, इस चार्ट को देखकर तो यही लग रहा है कि डाटा दिखने में जितना सुंदर है, लेकिन हकीकत से बहुत परे है, और हमें कहीं न कहीं इस सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम इस चीज़ को जानकर बहुत खुश होते हैं कि अरे, हम विदेश चले जा रहे हैं, हम वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस अपने कंट्री में भेज रहे हैं, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। दोस्तों, हर कोई सत्या नडेला या सुंदर पिचई नहीं हो सकता है। ब्रेन ड्रेन यही हो रहा है। अभी आपको आगे एक और खबर दिखाते हैं जिसको देखकर कभी कभी बहुत दया भी आती है लोगों के ऊपर। अभी हाल ही में इजराइल ने अनाउंस किया कि वह अपने यहाँ के 10,000 पैलेस्टीनियन जो कि जॉब कर रहे हैं उनको हटाकर इंडियन श्रमिकों को वहाँ पर लाएगा। दोस्तों, हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम करने, बट हकीकत क्या है वहाँ पर हर कोई जाके बहुत अच्छी जॉब नहीं पा रहा है। कोई ना कोई जाके कहीं छोटा मोटा, कहीं कोई भेड़ चराता है, कहीं कुछ करता है, और हम इसी में खुश रहते हैं कि हाँ, हम कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर जॉब अवेलेबल होता, सब कुछ होता, तो हो सकता है जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन हकीकत ये भी है कि इस देश की इतनी अधिक आबादी है कि हम चाहकर भी हर एक को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं और जॉब करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि मेरे किसी बात से किसी को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा मकसद कतई अपने देश की या लोगों को डाउन फील कराना नहीं है, लेकिन सच्चाई से वाकिफ़ होना भी उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ, और आगे भी आपके लिए नए टॉपिक पर अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।